जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की रिवीजन करेंगे और हम फैक्ट सारे जो कवर करेंगे ऑलमोस्ट परीक्षा धाम के रहेंगे। उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप इसके लिए परीक्षा धाम को अपने सामने खोल कर रखिए और उसमें ट्रिक बनाते चलिए और वहां पर लिखते चलिए, ठीक है। और ट्रिक कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। किन चीज़ों को लेकर हमें ट्रिक बनानी चाहिए, कैसे हमें ट्रिक बनानी चाहिए, ट्रिक में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बिना देरी शुरू किए हम परीक्षा धाम स्टार्ट करते हैं। परीक्षा धाम का सबसे पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, ठीक है। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में इन्होंने दिया रखा है, पहला भौगोलिक स्थिति, दूसरी प्रशासनिक स्थिति, तीसरी आ जाएगी हमारी राजनीतिक स्थिति, चौथी है न्यायिक स्थिति और पांचवी है आर्थिक स्थिति। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति में हमारा क्या क्या आ जाएगा, अक्षांश का विस्तार आ जाएगा अर्थात अक्षांशीय विस्तार। दूसरा है पड़ोसी राज्य, तीसरी जलवायु अर्थात क्लाइमेट, वर्षा हो जाएगा, वर्षा के बाद में कर्क रेखा। इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। केंद्रीय और एक हो जाएगा केंद्र बिंदु, कहाँ कहाँ पर इसके केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो पहले तो हम सबसे पहले इसका एक सामान्य सा परिचय देख लेते हैं कि परिचय क्या होना चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश का जो पहला गठन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का जो गठन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इससे पहले मध्य प्रदेश 3 भागों में विभाजित था, जो मुख्यतः पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तथा एक भोपाल रियासत थी जो कि पार्ट सी के अंतर्गत ही आती थी। भोपाल स्टेट था जो कि पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था। और जो मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन हुआ है वह है 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को हुआ है, जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तब इसका गठन हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसकी राजधानी कहाँ कहाँ पर स्थित है। इससे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए हैं। 55 जिले का हम वीडियो डाल चुके हैं, कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, तथा हमने उसे ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले दिया हुआ है परीक्षा धाम में प्रदेश की राजधानियां, कि कौन सी राजधानी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य को कौन सी राजधानी बोलते हैं। सबसे पहला हमारा प्रशासनिक राजधानी, कौन सी राजधानी हमारी पहली लिख लेते हैं, प्रशासनिक राजधानी। प्रशासनिक राजधानी हमारी हो जाएगी भोपाल, ठीक है। अब जैसे हमारे जितने भी प्रशासन के काम होते हैं हमने देखा होगा, सारे कहाँ से होते हैं, भोपाल से होते हैं। हमारे सीएम कहाँ बैठते हैं, भोपाल में बैठते हैं। हमारे अधिकतर आयोग कहाँ से बनते हैं, भोपाल से बनते हैं। हमारे जो भी भवन है जैसे पर्यावरण भवन हो गया, अरेरा भवन, अरेरा हिल्स वगैरह कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। तो प्रशासनिक से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं, भोपाल से होते हैं, इसलिए प्रशासनिक राजधानी हमारी हो गई भोपाल। दूसरी हमारी राजधानी है संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी कहाँ है, जबलपुर में स्थित है। अब देखो इसे हम कैसे याद करेंगे, जब तक हमें पूरे संस्कार नहीं आ जाते, जबलपुर, जब तक हमें पूरे संस्कार नहीं आ जाते ये हम कभी राजधानी क्षेत्र नहीं बना सकते। तो संस्कार राजधानी जबलपुर में, ठीक है। तीसरा है हमारा आर्थिक
एवं खेल राजधानी। ये कहाँ पर स्थित है? हमारी इंदौर में स्थित है। ठीक है। आर्थिक रूप से सबसे सक्षम कौन सा राज्य है? इंदौर राज्य है। इसे मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है इंदौर राज्य को, इसलिए आर्थिक रूप से कौन सा हो गया? इंदौर। तो आर्थिक राजधानी इंदौर। खेल, अधिकतर जो खेल है वो इंदौर में होते हैं या फिर आयोजित करवाते हैं। इंदौर के लोग अधिकतर खेल खेलना पसंद करते हैं, इसलिए खेल राजधानी भी कौन सी हो गई? हमारी इंदौर हो गई। अगली राजधानी हमारी ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली में स्थित है। ठीक है। अब मान लीजिए हम में बहुत आलस आ रही है, हमें बहुत ही आलस आ रही है, लेकिन हम धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे कोई सींग लेकर दौड़ जाए, तो हमारे अंदर अचानक से ऊर्जा का प्रभाव होगा और हम बहुत तेज भागने लगेंगे। ठीक है। तो सींग लेकर कोई हमारे पीछे भागा तो हमारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव होगा और हम बहुत तेज भागेंगे। तो ऊर्जा राजधानी हमारी कहाँ हो गई? सिंगरौली में स्थित हो गई। अगला है हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। हम इसे याद कर लेते हैं। कालीन, ये कितने अक्षर हो गए? 1 2 3, ये हो गए 3 अक्षर। ग्रीष्म, आधा सा को हम गिनेंगे नहीं तो 2 अक्षर ही हो गए। 3 और 2 5 हो गए, तो पचमढ़ी, 5 से 5 और 5 से पचमढ़ी। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा हमारी अगली राजधानी है संगीत राजधानी, जो कि मैहर में है। ठीक है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? हर मेरे हर कण में, मेरे हर कण में संगीत बसा हुआ है। मेरे हर कण में संगीत बसा हुआ है, तो संगीत राजधानी मैहर में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है चित्रकला राजधानी। चित्रकला राजधानी कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका। भीमबेटका अर्थात रायसेन। सबसे पुराने जो साक्ष्य चित्रकला के कहाँ मिले? भीमबेटका पर मिले हैं। तो भीमबेटका का कौन सी राजधानी हो गई? चित्रकला राजधानी। एक बार हम देख लेते हैं। प्रशासनिक राजधानी भोपाल में। संस्कार राजधानी जबलपुर में। आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल एंड खेल राजधानी इंदौर में। ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? सिंह से मिलते है, तो सिंगरौली में। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी में। ठीक है। संगीत राजधानी मैहर में हो गई। मेरे हरखंड में संगीत बसा है। भीमबेटका चित्रकला राजधानी हो गई। ठीक है। अगला इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश के उपनाम। मध्य प्रदेश को किस किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है। अब जैसे ये देखो, मध्य प्रदेश की स्थिति सभी राज्यों के मध्य में है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा है। मध्य मतलब हमारे मध्य में क्या हृदय होता है, तो हृदय प्रदेश इसका एक अन्य नाम है, उपनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उपनाम मतलब ऐसा नाम जो हमारे घर का नाम होता है, तो उसको बोलेंगे हम उपनाम। उपनाम में हृदय प्रदेश, हीरा राज्य, तेंदुआ, टाइगर, ठीक है, वुल्फ अर्थात भेड़िया राज्य। ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाएगा तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, गिद्ध राज्य आदि, या राष्ट्रीय वन नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है, घड़ियाल राज्य। इतने सारे नाम हैं।
55 जिले हम देख चुके थे, ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके थे। अब हम अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 7, जिसमें कि कुछ प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। हम उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह सबसे पहला है राजकीय पशु। ठीक है, राजकीय पशु हमारा है बारहसिंगा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम हम देखें तो रूसवर्स डुआवसेली है, डुआवसेली। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, मंडला बालाघाट में, मंडला बालाघाट में। और इसे कब घोषित किया गया था? 1981 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। पशु अर्थात बारहसिंगा, जिसके सबसे ज्यादा सींग अर्थात 12 सींग। कितने सींग? 12 सींग। वो हमारा राजकीय पशु हो जाएगा। उसका नाम हमने क्या रख दिया? दुआवसेली रख दिया हमने। रूसवर्स दुआवसेली, उसका नाम हमने रख दिया। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? जो कान्हा नेशनल पार्क है मंडला बालाघाट में, वहां पर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है तथा 1981 में इन इसे मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था। अभी डेट को हम इस सन को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे साथ में। ठीक है, और अगर हम राष्ट्रीय पशु के बारे में और देखें, विशेष तथ्य देखें, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूसिंह बारहसिंगा के नाम से विख्यात है। हमने पढ़ाई है, भूसिंह बारहसिंगा के नाम से विख्यात है। अगला है हमारा सफेद पुष्प अर्थात राजकीय पुष्प, जो कि लिली है, सफेद लिली। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम लिली है, तो लिली से जाएगा लिलियम कैंडिडम। कैंडिडम, ठीक है, लिलियम कैंडिडम लिली से जाएगा। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला है हमारा राज्य पक्षी। कौन है राज्य पक्षी? स्टेट बर्ड। राज्य पक्षी हो जाएगा हमारा दूधराज। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पैराडाइज फ्लाईकेचर। पैराडाइज फ्लाईकेचर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, यह एक राज की बात है कि जो हमारा पक्षी है, पक्षी कौन? शाह बुलबुल भी इसका एक अन्य नाम है। ठीक है, शाह बुलबुल यह एक राज्य की बात, राज की बात है कि हमारे यहाँ बुलबुल पाई जाती है। कैसे बुलबुल? शाही बुलबुल। तो शाह बुलबुल, जिसे हम पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम में टर्पसिफोनी पैराडाइज है। वैज्ञानिक नाम पैराडाइज, सॉरी, टर्प सिफोनी पैराडाइसे इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अभी हमने याद करा था पैराडाइज फ्लाई कैचर। अब देखो, पैराडाइज से हमारा आ जाएगा पैराडाइज है, ये याद रह जाएगा। इसका और क्या नाम था? शाह बुलबुल तथा दूधराज पक्षी। यह हो गया हमारा पक्षी। यह भी 1981 में स्थापित हुआ था, ये इसे घोषित किया गया था। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है? यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है अधिकतर। पश्चिम मध्य प्रदेश अर्थात इधर की साइड, इस क्षेत्र में धार सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में देखने को अधिकतर मिलता है। घोषित वर्ष 1981। अगला है हमारा राजकीय मछली, स्टेट फिश। यह है हमारी महाशीर। कौन सी है? महाशीर। इसका वैज्ञानिक नाम होगा टोर प्यूटिटोरा। ठीक है, नर्मदा नदी खरगोन में यह पाई जाती है। इसका घोषित वर्ष है 2011।
देखो फीस कितने रुपए में मिलती है? 11 रुपए में मिलती है। फीस कितने रुपए में मिलती है? 11 रुपए में मिलती है। तो 2011 में फीस हमारी क्या हो गई? राज की मछली हो गई। ठीक है, राज की मछली कौन हो गई? महाशिर हो गई। ठीक है, महाशिर अर्थात शिर। शिर जो रावण था, रावण के कितने सर थे? 10 सर थे। जो रावण था महाशिर मछली, महाशिर से हम सिर ले लेते हैं। शिर रावण के कितने सर थे? 10 सर थे। ठीक है, और एक ओरिजिनल सर, तो ऐसे हो गए 11 सर। याद करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, बाकी हमारा और कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ट्रिक बनाना है। ट्रिक बनाने का हमने वीडियो बना चुके हैं, जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, 2011 में बड़वा में जो बड़वा है, बड़वा में क्या है? महाशिर प्रजनन केंद्र स्थापित है। देखो हिरण और मृग में क्या अंतर होता है, ये भी देख लेते हैं। हिरण वो होता है जो कि हर वर्ष अपने सींगों को गिरा देता है, जो सींग है उनको हर वर्ष गिरा देता है। और जबकि मृग में सींग हमेशा बने रहते हैं, गाय भैंसों की तरह बढ़ते जाते हैं और आजीवन बने रहते हैं। ठीक है, अगला हमारा राजकीय बरगद। बरगद जो कि राजकीय वृक्ष है। वानस्पतिक नाम फाइकस वेनगेलेंसिस। तो अब हम इसे याद करने के लिए वेन को हम कर लेते हैं वन। वन में क्या रहते हैं? पेड़ पौधे रहते हैं, और पेड़ पौधे सबसे ज्यादा जो बड़ा किसका है? बरगद का पेड़ सबसे बड़ा है। तो वन फाइकस वेनेमेलेंसिस अर्थात बरगद। इसकी प्रजाति कौन सी है? फाइकस प्रजाति का है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलता है। 1981 में इसे हमने घोषित किया था मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क। पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंदौर में, इंदौर के बड़ोदरा गांव में। ठीक है, अब देखो बड़ोदरा तो हमें हो जाएगा बरगद से याद, बरगद से बड़ौदा तो याद होगा, लेकिन बड़ौदा किस राज्य में स्थित है? इंदौर में। तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? बड़ा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इंदौर। तो बरगद का पेड़ बड़ोदरा इंदौर में स्थित है। घोषित 1981 में। फाइकस फाइकस वेनगेलेंसिस इसका वानस्पतिक नाम है, तथा फाइकस जनजाति और आल मध्य प्रदेश में रहते हैं। अब हम 3 चीज याद कर लेते हैं। 1981 3 जगह है, राजकीय पशु, ठीक है, पक्षी, और उसके बाद में बरगद। अब देखो बरगद पे क्या रहेंगे? पक्षी निवास करेंगे, और बरगद के नीचे ही पशु रहेंगे। तो तीनों 1981 में घोषित किए गए थे। राजकीय फल कौन सा है हमारा? राजकीय फल है हमारा आम। आम को हम क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं। राजकीय फल क्या है हमारा? आम। आम को हम क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं। तो मैंगो से हमारा हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका क्या हो जाएगा? हमारा फल का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंगो से मैग्नीफेरा इंडिका। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख आम की प्रजातियां हैं। आम की प्रजातियों में सबसे पहले नूरजहां, जो कि अलीराजपुर में स्थित है। सुंदरजा, जो कि रीवा जिले में स्थित है। अगर हम इसके विशेष तथ्य की बात करें तो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, रीवा के गोविंदगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, नूरजहां अलीराजपुर में स्थित है। सुंदरजहां रीवा में स्थित है। सुंदर कौन? रीवा। ठीक है, सबसे सुंदर जिला रीवा, हम याद करने के लिए ऐसा कर लेते। सुंदर जिला कौन है? रीवा है। नूरजहां अली है, अली की बेगम का नाम क्या है? नूरजहां।
तो नूरजहां अलीराजपुर में, सुंदरजहां हमारा हो जाएगा रीवा जिले में। और आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले में गोविंदगढ़ में स्थित है। ठीक है। जो 2023 था, 2023 में रीवा जिले के सुंदरजहां आम को, रीवा जिले में कौन सा सुंदरजहां आम था, इतना सुंदर था कि उसे हमने जीआई टैग दे दिया। जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, या फिर इसे हम भौगोलिक संकेतक भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है हमारा राजकीय खेल। राजकीय खेल हमारा क्या है? मलखंभ है। ठीक है, इसे 2013 में घोषित किया गया था। मलखंभ किसका खेल है? मेरा नहीं तेरा खेल है। तो 13 में इसे स्थापित किया गया था। महाशिर मछली 2011। एक फिश हमें कितने में मिलती है? 11 रुपए में मिलती है। तो 2011 में, 2013 में राजकीय फल हो गया, सॉरी राजकीय खेल मलखंभ। मलखंभ कब का हो गया? 2013 का। क्षेत्र मालवा क्षेत्र में है। उसके बाद में मलखंभ अकादमी कहाँ पर स्थित है? जो एकेडमी है, मध्य प्रदेश की एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में स्थित है मलखंभ की। ठीक है। और जो मलखंभ क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभाष जोशी पुरस्कार इस खेल में दिया जाता है। 2020 में क्या हुआ? मल्लखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। ठीक है। अगर हम राज्य की फसल की बात करें, राज्य की फसल हमारी कौन सी हो गई? राज्य की फसल हो जाएगी हमारी सोयाबीन। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कौन सी बनी बोते हैं हम? सोयाबीन की बोते हैं। तो राज्य की फसल हमारी हो जाएगी सोयाबीन। ये इसका कुल भी लेग्यूमिनेसी है। ठीक है। किसमें समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार, इसकी प्रमुख किसमें है? प्रमुख उत्पादन क्षेत्र सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र पर होता है। इन्हें जब हम फसल पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन देवास जिले में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो सोयाबीन का उत्पादन है कौन से जिले में? देवास जिले में शुरू हुआ था। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? राजकीय पशु देखा, बारहसिंगा। पुष्प देखा, लिली मतलब व्हाइट लिली। पक्षी दूधराज, शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। हमने जो मछली देखी, फिश देखी 2011 में टोरप्यूटिटोरा या फिर महाशीर। उसके बाद में हमने राजकीय वृक्ष देखा, बरगद। उसके बाद में हमने आम देखा, राजकीय मतलब फल, आम मैग्निफेरा इंडिका। राजकीय खेल देखा जो कि मलखंभ में स्थित है, मलखंभ है उज्जैन में स्थित है। अधिकार मालवा में खेला जाता है और इसकी मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है और इसके लिए प्रभाष जोशी सम्मान दिया जाता है। अगला और लास्ट हमने देखा है राजकीय फसल जो कि सोयाबीन है। अगला हम देखते हैं राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य जो कि नाच है। ठीक है, राजकीय नृत्य कौन सा? हमारा नाच है जो कि मालवा में, ये मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माँ से मालवा और मालवी लोक जीवन पर आधारित। ठीक है, ये हमारा नाट्य है, नृत्य नहीं, ये हमारा
नाट्य है, नृत्य नहीं है। नृत्य तो हमारा राई है, बुंदेलखंड वाला मृदंग की थाल पर जिसे बजाया जाता है। ठीक है। इस मार्च के प्रमुख कलाकार में सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ठीक है। कौन कौन है? ओम प्रकाश शर्मा, ठीक है, और सिद्धेश्वर सेन। ठीक है, सेन किसके? नाच के प्रमुख कलाकार हैं। नाच, नाच मतलब नाच, नाचने में ओम प्रकाश शर्मा बहुत सिद्ध थे। नाचने में ओम प्रकाश बहुत सिद्ध व्यक्ति थे। तो नाच को हम याद कर लेंगे। नाच, नाचने में कौन सबसे अच्छे थे या सिद्ध थे? ओम प्रकाश। फिर अगला हम देखते हैं राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य हमारा कौन सा हो गया? राई। ठीक है, जो कि बुंदेलखंड का नृत्य है। बुंदेलखंड के नृत्य में राई, बधाई, ढिमराई आदि नृत्य आते हैं। इसे मृदंग वाद्य यंत्र की ताल पर बजाता। राई बघेलखंड में भी किया जाता है, लेकिन वह यहाँ ढोलक की ताल पर बजाता है। ठीक है, यह बुंदेलखंड से संबंधित नृत्य है। जो पद्मावत ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ? पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ जो है उसमें राइन लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। इसके अगर हम प्रमुख कलाकार देखें, राइन नृत्य के हम देखते हैं प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार में हो जाएगा, एक ही है ज्ञानेश्वरी देवी, जो कि कटनी जिले में स्थित है। ठीक है। राइन नृत्य में वाद्य यंत्र, देखो जो राइन नृत्य उसमें कौन सा वाद्य यंत्र? वाद्य यंत्र राई का प्रयोग किया जाता है, सॉरी मृदंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बघेलखंड में करते हैं तो वहां पर ढोल का प्रयोग किया जाएगा। जो राम साहेब पांडे हैं, राम साहेब पांडे को 2022 में कला के क्षेत्र में क्या पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसके? सागर जिले के राम साहेब पांडे को। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह हमारा चिन्ह के बाहर 24 तीलियां होती है, बाहर 24 तीलियां, 24 स्तूप अंकित होते हैं, जिसे हम स्तूप बोलते हैं तीलियों को। एक वृत्त होता है, जो ये जो वृत्त है वो काय का प्रतीक है? तरक्की का। तरक्की के बाद में और विकास की असीम संभावना, तरक्की और विकास की असीम संभावना का यह प्रतीक है। ठीक है। वृत्त के भीतरी भाग अर्थात मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जैसे ये वृत्त हो गया, ये बाहर 24 तीलियां हो गई, यह मध्य प्रदेश शासन लिखा रहेगा, और यहाँ सत्यमेव जयते। ठीक है। जो आसपास है इन दोनों के बीच धान और गेहूं की बालियां देखने को मिलती है। केंद्रीय वृत्त में यहाँ पर अशोक स्तंभ है, और बाहर ये 24 तीलियां हो गई, गेहूं धान की बालियां अंकित हो गई। केंद्र अशोक स्तंभ की जगह सिंह की आकृति और राज्य वृक्ष बरगद है। यहाँ सिंह की आकृति और इसके पीछे बरगद का पेड़ है। ठीक है। अब हम याद करते हैं मध्य प्रदेश के गान, कौन कौन से गान है? कौन सा गान है मध्य प्रदेश का? जो गान है वो है सुख का दाता सबका साथी सबका ये संदेश है। इसे कब? 2010-11 में। अभी हमने 11 में एक चीज और याद करके आए हैं, उसका बताओ क्या था? कमेंट के माध्यम से बताइए। इसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव, सुनील झा इसके संगीतकार है, महेश श्रीवास्तव। और जो गायक है, गायक कौन है? शान है।
अर्थात शांतनु मुखर्जी। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, कल से हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। ठीक है, और इसे ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा कल से हम मैप वाइज देखेंगे, या तो फिर हम एमपीपीएससी की यूनिट 2 से शुरुआत करेंगे और उसमें जो जो टॉपिक दिए हुए हैं वो करेंगे। पर उससे पहले हम ये जो सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति या फिर इसके अलावा अन्य जानकारी जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इससे पहले कौन कौन सी रियासत थी, क्या क्या घटनाक्रम रहा, 1947 में क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, 1956 में क्या स्थिति रह गई, कितने जिले रह गए, कितने संभाग बने, फिर बाद में कौन सा संभाग कब कब बना, इसकी सारी जानकारी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम मध्य प्रदेश अर्थात एमपीपीएससी की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।